हेलो एवरीवन। देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी आपकी ईपीएससी में नई गवर्नमेंट जॉब आई है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की असिस्टेंट डायरेक्टर की बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। आप ऑफिशियल बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आके इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। टोटल पोस्ट आई है 19। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब आई है, ये आपकी निकलती है बिहार एग्रीकल्चर सर्विस 2 में, है ना। ये अब जो जॉब आ रही है, तो जॉब की सैलरी बहुत अच्छी है। जॉब का अगर आप जॉब देखोगे तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आ रही है लगभग 10 साल बाद। लास्ट टाइम 2014 में आई थी, उस समय पेपर सब्जेक्टिव हुआ था, इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है पेपर। पूरा डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो टोटल इसमें 19 जॉब है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 19 जॉब है। ये आपका देख रखा कि किस में कौन सी पोस्ट है। लाइक जनरल में आपकी एक पोस्ट है, फिर आप SC ST में जाओगे तो 3 और 4 है, फिर इसमें मैन और वुमेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, फीमेल और मेल का। फिर अनुसूचित जनजाति में आओगे, फिर से वो फीमेल और मेल वाला। अब इस तरफ से देख सकते हो, मतलब, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, टोटल कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट है, जिसमें जनरल की आपकी एक हो गई। जनरल फीमेल में नहीं है, तो अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं तो कैटेगराइज कुछ ऐसा होगा, इज हैविंग अ 19 पोस्ट, ठीक है। सर ये 19 पोस्ट हैं। अब जनरल में आओगे तो जनरल में कितना है, मेल फीमेल। तो मेल में 1, फीमेल में 0। फिर आप ऐसे अगर आप सबसे पहले करते हैं ईडब्ल्यूएस में, ये ईडब्ल्यूएस। फिर ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो मेल में 2, फीमेल में 0। इसका मतलब ये है कि ये मेल वाली सीट में मेल और फीमेल दोनों फाइट कर सकती हैं, मतलब एक्सक्लूसिव फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर अब यही ओबीसी में जाओगे तो यहाँ पे मेल में 4 दिख रहा है और फीमेल में 1। तो इस तरीके से आपकी ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जिस समय नोटिफिकेशन भरने की लास्ट डेट है, बहुत ध्यान से सुनना, नोटिफिकेशन भरने की लास्ट डेट से पहले आपकी बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। क्या लिखा है, मान्यता किसी कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण एग्री इंजीनियरिंग में डिग्री। लेकिन एग्री इंजीनियरिंग में डिग्री की कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो है आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट भरने की। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, मतलब जो भी परीक्षा होगी, जो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसकी अंतिम तिथि जो कौन सी है, 28 जनवरी 2024। अभी डिस्कस करूंगा। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 28 जनवरी को फिनिश है। तो जितने भी फॉर्म है, जो भी आपकी डिग्री है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि 28 जनवरी 2024 से पहले की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। फाइनल ईयर वालों को डिग्री कब मिलेगी, जून जुलाई में, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गमन मान्य नहीं होगा। ये क्लियर कर उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये रही ऑनलाइन भरने की स्टार्ट करने की तिथि, क्या रही सर, ये रही, है ना, कि आपका 15 जनवरी से स्टार्ट है, क्या है, 15 जनवरी से स्टार्ट है और आपका 28 जनवरी को फिनिश होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होंगे, कट ऑफ डेट उसको वेट कर जा रहा है, ठीक है। अब बीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक कॉम्बो पैक हमने लॉन्च करा है। इसमें वीडियोस रहेंगी, कैसा क्या रहेंगी, वीडियोस रहेंगी टेक्निकल, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है। जो फीस है वो 10,000 रुपीज है जीएसटी को मिलाकर, और कोर्स आपका 361 दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इसमें फीस 10,000 रुपए जीएसटी को मिलाकर है। इसमें कोर्स में क्या क्या रहता है, एक तो वीडियोस रहती है, क्या क्या रहता है सर, वीडियोस रहती है, नोट्स रहते हैं और टेस्ट रहते हैं। नोट्स डाउनलोडेबल होते हैं, आपने नोट डाउनलोड करे, और टेस्ट रहते हैं। अब वीडियोस में एग्री इंजीनियरिंग पूरा डिस्कस होगा। इसका पेपर पैटर्न क्या है सर, जीके है 100 नंबर का, एग्री इंजीनियरिंग 1 है 200 नंबर का, और एग्री इंजीनियरिंग 2 है 200 नंबर का। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 500 नंबर का पेपर हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 550 नंबर की मेरिट बनेगी। एक हिंदी का पेपर है, वो 100 नंबर का, वो भी ऑब्जेक्टिव है, वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। वो क्या करना, आपको क्वालिफाई करना, मतलब आपके 4 पेपर होंगे मोटा मोटा, एक हिंदी का 100 नंबर का, जीके का, एग्री इंजीनियरिंग 1, एग्री इंजीनियरिंग 2। लेकिन हिंदी का पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जो भी इसमें मिनिमम परसेंट है वो आपको सिक्योर करनी है बस, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का पूरा कॉम्बो बैग है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, हैंड नोट्स रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, फीस इतनी है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर इसमें डिस्कस रहते हैं। इसमें लगभग सारे जितने स्टेट के, देखो बीपीएससी अपना पेपर पहली बार करा रही है, ये ऑब्जेक्टिव में 2014 में सब्जेक्टिव हुआ था, तो बीपीएससी का पुराना पेपर कोई है ही नहीं, पहली बार तो हो रहा है ऑब्जेक्टिव।
तो जितने भी और स्टेट में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, तो इस कॉम्बो बैग में जितने भी स्टेट्स हैं उनके प्रीवियस पेपर इंक्लूड रहते हैं। तो ये इसका पेपर पैटर्न है। ये देखो पेपर पैटर्न ये रहा। हिंदी का पेपर 100 नंबर का, सामान्य ज्ञान का 100 नंबर का, एग्री इंजीनियरिंग 200 नंबर का, और ये 200 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मार्क्स है। ठीक है। अब ये वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब होता है विषयनिष्ठ। तो पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। सर ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, उक्त प्रतियोगी परीक्षा में 100 अंकों के हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना सूचनी बनाने के लिए नहीं की जाएगी। क्या सर? हिंदी के जो नंबर हैं वो 100 अंकों का क्या होगा? इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, कि आपके जब इसमें 30 नंबर आएंगे, कितने नंबर? 30 नंबर, ये तभी ये कॉपी चेक होगी। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे। मेरिट कहां से बनेगी? सर मेरिट यहां से बनेगी। ये 5 जीके का 100 नंबर का, एग्री इंजीनियरिंग 1, एग्री इंजीनियरिंग 2 की 500 नंबर का है, और फिर इंटरव्यू 50 नंबर का। तो हमारे कोर्स में जीके इंक्लूड नहीं है, पर ये ध्यान रखना हमारा जो कॉम्बो पैक है उसमें जीके इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड है? टेक्निकल पूरा है, एग्री इंजीनियरिंग 1 और टेक्निकल एग्री इंजीनियरिंग 2, मतलब 200 नंबर ये, 200 नंबर ये, मतलब 400 नंबर का इंक्लूड है। 100 नंबर का तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा जीके का। ये रहा लिखित परीक्षा में बता रखा है कि फिर जब आप 500 नंबर का ये दे दोगे, ठीक है, फिर आपका ये 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो इस तरीके से आपका चीजें होंगी। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ 550, ये रहा 50 नंबर का इंटरव्यू होगा साक्षात्कार के लिए। कुल पूर्णांक 550 है, मतलब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर, इंटरव्यू को मिलाकर 550 है। अब इसमें भी है कि लाइक अगर किसी कोई गवर्नमेंट मतलब ऑलरेडी कोई संविदा में है, तो कैसे मेरिट कैसे बनाएंगे, जो मुझे समझ में आएगा, फिर से आप पढ़ लेना कि 500 नंबर का रिटर्न हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो 550 की आपका टोटल कंबाइंड पेपर हो गया। ठीक है, जब आपका ये 550 का पेपर हो गया, 550 का, अब ये इस पेपर को वेटेज देंगे 75% वेटेज इस पूरे मार्क्स को। मान लो किसी बच्चे के 300 आए 550 में से, तो इसको तो 75% वेटेज मिलेगा, 25% वेटेज मिलेगा एक्सपीरियंस को। अगर कोई बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, यहाँ पे लिखा हुआ है संविदा, मतलब बिहार में जो संविदा होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आपकी पेपर में लग के संविदा पे लगती है, वो अगर ऑलरेडी है तो उसको हर साल के लिए 5 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर 25 है, प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 होंगे। मतलब when the how the merit will be decided, merit will be decided, पहले आपको पेपर ऑब्जेक्टिव हिंदी, एग्री इंजीनियरिंग 1, एग्री इंजीनियरिंग 2, ठीक है, ये 100 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर। अब आ जाओ ये 500 नंबर का पेपर। पहले तो ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, अभी कोई एक्सपीरियंस का रोल नहीं है, देर इज नो रोल ऑफ द एक्सपीरियंस इन दिस एग्जामिनेशन, कि भाई इसकी कट ऑफ अलग जाएगी। अब जो बंदे इसमें मान लो जितनी पोस्ट होंगी, जितने भी गुना है 3 गुना 4 गुना बुलाते हैं, तो इन इसी पे बुलाएंगे कि आपको जीके का पेपर और एग्री इंजीनियरिंग 500 नंबर पे कट ऑफ के आपको बुला लिया, फिर आपका इंटरव्यू कराया, इंटरव्यू हो गया 50 नंबर का, 550 हो गए। अब जब लास्ट में मेरिट बनेगी, इसको 75% वेटेज मिलेगा, 25% वेटेज एक्सपीरियंस को मिलेगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस शॉर्टलिस्टिंग में यूज नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आप नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ोगे इनका, तो ये रहा सिलेबस, सबसे मेन है एग्री इंजीनियरिंग। अगर आप इसका पेपर 1 का सिलेबस देखोगे, तो इसमें ये आपका यही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्लूइड मैकेनिक्स आ गई, फिर ये आपके हाइड्रोलिक मशीन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ये सोइल साइंस आ गई, फिर आपका ये इरिगेशन, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर, ये आपका इरिगेशन, लैंड यूज, इरिगेशन और ड्रेनेज की जो और है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन वगैरह सब, फिर चैन सर्वेइंग, हमारे पूरे कोर्स में पूरा इंक्लूड है। ठीक है, मैं इसलिए जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9058427165, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डेमो वीडियोस ले सकते हो। फिर से नंबर लिख देता हूँ, 9058427165। आप डेमो वीडियोस और डेमो नोट्स देख लो पहले, फिर ये आप ज्वाइन करना। फिर आपका ये शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब रहेगा, फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फिर रेनफॉल डेटा, और ये इरोजन वगैरह। ये पेपर 1 है। पेपर 2 में आपके ऑफकोर्स फार्म पावर और फूड मैक्सिमम हो जाएंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी, फिर ये फार्म पावर आ जाएगा पूरा, इंजन विंजन, फिर आपके वेल्डिंग, ये भी हमने इंक्लूड करा है, वर्कशॉप भी इसमें इंक्लूड रहेगा, फिर फार्म मैकेनाइजेशन ये सब, फिर फैक्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं है, थोड़ा सा मैंने इंक्लूड करा है। ये ध्यान देखो, जो इंक्लूड नहीं है क्लियर बता देता हूँ, ये जो फैक्ट्री सेट है, फैक्ट्री लोकेशन प्लान में थोड़ा सा इंक्लूड करा है, क्योंकि इसके नोट्स बहुत कम जगह मिलते हैं और इसके क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से भी कम आते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम इंक्लूड है। ये पूरा सब कुछ इंक्लूड है बहुत डिटेल में, बट इट इज इंक्लूडेड ओनली 1 और 2 क्लास की, बहुत ही कम पढ़ाया है इसको। ये पूरा इंक्लूड है, फूड, ये मॉइस्चर कंटेंट, ये सब फ्रूट ये भी इंक्लूड है, स्टोरेज कंडक्शन ये भी इंक्लूड है, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, फूड डिहाइड्रेशन ये भी इंक्लूड है, ये स्टैंडर्ड भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है।
मीनिंग एंड फेसेस, मशीन डिजाइन, डिजाइन कंसिडरेशन। मशीन डिजाइन की बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, 2-3 वीडियो है, ठीक है ना। ये इंक्लूड है, फार्म शेड प्लानिंग, ये एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर ही पूरा इंक्लूड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो फैक्ट्री साइड लेआउट वाला है ये थोड़ा कम इंक्लूड है, बाकी सब पूरा इंक्लूड है। अगर पेपर में भी देखें, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये पूरा इंक्लूड है, ये पूरा इंक्लूड है, ये पूरा इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, थोड़ा सा कम है, ये ट्रस और बीम शायद नहीं होंगे उसमें। जो ये है टाइप ऑफ, आपको क्या क्या खुद से पढ़ना पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। लोड, स्ट्रेसेस, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इंक्लूड नहीं है, ट्रस एंड बीम, ये कोर्स में नहीं है। ये वाला इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है फूड की, सोइल की मुझे मेरे ख्याल से नहीं है हमारे कोर्स में। ये पूरा है, मतलब आपको 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो खुद से पढ़ने पड़ेंगे, वो क्योंकि वो किसी और एग्जाम में आते ही नहीं है। हमेशा ऐसा होता है इसके पेपर में कि 1-2 टॉपिक को खुद से डाल देते हैं, तो वो 1-2 घंटे की क्लास आप कहीं भी, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो देख लो, अगर ट्रस्ट और बीम पढ़ना है तो वो ज्यादा अच्छे से यूट्यूब पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 10,000 रुपये फीस रहेगी जीएसटी को मिलाकर। कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा, जब भी आप खरीदोगे वहां से डेट काउंट होती है, ठीक है। वीडियोस, नोट्स और टेस्ट रहेंगे, ठीक है।